मोदी साहब ने तो फिर कमाल कर दिया। मोदी साहब क्या बोले, यानी मैं सोचता हूं अगर झूठों का मुकाबला हो तो हमारा सरेंडर मोदी जीत जाए। उन्होंने इस जीत को ऑपरेशन कहा कि यह भी ऑपरेशन सिंदूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो है इंडिया की जीत के बाद ट्वीट किया, जहां पे उन्होंने लिखा हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। यानी कि उन्होंने कहा कि जो वॉर में हुआ और उसके बाद फील्ड पे हुआ, दोनों तरफ भारत जीता। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आवर क्रिकेटर्स। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंदी के साथ खुलकर सामने आ गए। भारतीय वज़ीर आज़म ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों तारीखी रुसवाई को क्रिकेट में छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे। भारत के वज़ीर आज़म ने ट्वीट कर दी है और ट्वीट में उन्होंने जो बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, यानी कि गेमों के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस वक्त। ऑपरेशन सिंदूर इन द गेम्स फील्ड। नहीं सकते जो उनसे जहाज उड़ाते हैं ना, ये पिछवाड़े में ले लो यार। आप लोगों ने किया। दोस्तों वेलकम टू हिंदुस्तान से। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ऑन दी फील्ड, यानी इनका कहने का मतलब ये था कि ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो फील्ड में तो जीता ही है और वॉर में भी जीता ही था। यानी और ये जो ट्वीट है ना, ये पाकिस्तानी लोगों ने देखी और पाकिस्तानी मीडिया ने देखी, तो पाकिस्तानी मीडिया को तो मिर्ची लग गई। यानी उनको देखकर वो मैच तो जीत नहीं पाए, और जीत नहीं पाए तो उसका गुस्सा वो मीडिया अपने न्यूज़ चैनल पर उतार रहा है। मोदी साहब ने तो फिर कमाल कर दिया। मोदी साहब क्या बोले, यानी मैं सोचता हूं अगर झूठों का मुकाबला हो तो हमारा सरेंडर मोदी जीत जाए। उन्होंने इस जीत को ऑपरेशन कहा कि यह भी ऑपरेशन सिंदूर है। ओ भाई, ऑपरेशन सिंदूर में तो आप हारे हो। हाँ, अगर आप हार जाते तो फिर ये ऑपरेशन सिंदूर होता। ऑपरेशन सिंदूर में तो आप हारे हो। हम नहीं कह रहे, ट्रंप साहब कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। हम नहीं कह रहे, राफेल वालों, तैयारे बनाने वालों की कंपनी के जो शेयर्स गिरे हैं वो बता रहे हैं, S-400 वाले बता रहे हैं, इसराइली ड्रोन्स वाले बता रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा है कि आपको फैंटी लगी है। और आप इतने बेवकूफ़ बनाते हैं, इतने झूठ बोलते हैं अपनी कौम के सामने। यानी ये वो कौम है, ये वो इस कौम के ये सियासतदान है कि अभिनंदन का तैयारा तबाह हुआ, हमने पकड़ा, चपेड़े मारी, चाय पिलाई, छोड़ा, उसको जाके अवार्ड दे दिया, उसको हीरो बना दिया। ये तो ऐसे झूठे लोग हैं, मैं हैरान हूं कि इतना झूठ भी कोई बोला जा सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर है। और भाई, ऑपरेशन सिंदूर तो उम्र भर याद रखोगे। इस चीज को अब थोड़ा सा आप जहन नशीन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जनाब आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, यानी कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी कामयाब था और हमारा ये भी सारा सिलसिला कामयाब। मोदी साहब जो है वो इसको हर चीज को, इंडिया पाकिस्तान को इसी से लिंक कर रहा है। तो क्या ख्याल है हमारी, जरा क्रिकेट टीम से पूछे ना आज, जरा क्रिकेट टीम से पूछे ना आज कि छक्का तो फिर मोदी ने मार लिया ना। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी सारी गेम को अपने हिस्से में लेके आएगा। जब सारी इंडिया की ऑपोजिशन ये कह रही थी ना कि जनाब तुमने क्या किया है, क्या किया, उसको पता था पाकिस्तान की टीम इतने जोगी कोई नहीं है। उन्होंने कहा बेस्ट हल क्या है, उन्होंने कहा खेलो, खेल के जीतो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो। खेलो, पैसे भी कमाओ और गेम के अंदर भी रहो, ये काम करो। और वही काम उन्होंने किया। मानते हैं फिर आप उनको? सो मोदी का जो गेम प्लान था वो कामयाब हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंटायर स्टोरी, मोदी का गेम प्लान जो है वो कामयाब हुआ है। मोदी ने कहा है भाई मैं यही चाहता था और मुझे मिल गया। और चाहता क्या था कि हर कीमत के ऊपर मुझे टूर्नामेंट चाहिए। उसे पता था और तो हमारा किसी से मुकाबला ही कोई नहीं है। दे वर थिंकिंग कि और तो हमारा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, एक ही टीम से मुकाबला होना है, पाकिस्तान से। और अगर हम वो जीतने में कामयाब, अच्छा दाएं बाएं से जो भी हुआ, हार हूर के हम फिर इंडिया के पास सामने चले गए। हार हूर के इधर से हारे, उधर से, कभी एक जगह से हारते रहे, कभी दूसरी जगह। 3 मैच, अच्छा मुझे तो था एक पोल मैच होता है, अमूमन यहाँ पे 2 पोल मैच आ गए थे मेरा ख्याल है। दैट वाज अगेन स्ट्रेंज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंदी के साथ खुलकर सामने आ गए। भारतीय वज़ीर आज़म ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त और पाकिस्तानी अफवाज के हाथों तारीखी रुसवाई को क्रिकेट में छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे। मोदी ने एशिया कप में भारतीय जीत को ऑपरेशन सिंदूर के तसलसल का नाम दे दिया। पाकिस्तान की तारीखी फतह का दुनिया भर में एतराफ़ किया जा रहा है और भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी इंतहा पसंदी के साथ खुलकर सामने आ गए। भारतीय वज़ीर आज़म ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक शिकस्त
और पाकिस्तान अफवाज के हाथों तारीखी रुसवाई को क्रिकेट में छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगे। मोदी ने एशिया कप में भारतीय जीत को ऑपरेशन सिंदूर के तसलसल का नाम दे दिया। पाकिस्तान की तारीखी फतह का दुनिया भर में एतराफ़ किया जा रहा है और भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गेम्स फील्ड आउटकम वही रहा जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। इंडिया वॉन अगेन, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। रीजन मैं आपको बताता हूं। एशिया कप टूर्नामेंट अभी कंक्लूड हो चुका है, भारत टूर्नामेंट जीत चुका है, 3 बार हमने पाकिस्तान को हराया और मैंने एक भी मैच नहीं देखा। रीजन सिंपली यहां पर यह है क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए ना, इनके लिए ये स्पोर्ट है ही नहीं। लोग काफी बार जो ये आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, इट्स जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स जस्ट क्रिकेट, वो नहीं रुकना चाहिए। ओके, इन लोगों के लिए ये क्रिकेट नहीं था। जिस टाइप के जेस्चर्स ये लोग कर रहे थे और इन्होंने जो कहानी सी बना रखी है कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिराए हैं, कभी कहते हैं 4 गिराए थे, फिर 5, फिर 6, अभी यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली शहबाज शरीफ ने बोल दिया 7 गिराए थे और ये लोग मान भी लेते हैं उसको। दे कंप्लीटली एक्सेप्ट द वर्जन बाय देयर आर्मी। और पहले 2 मैच में आप देखोगे पाकिस्तान के प्लेयर्स लगातार इस टाइप के जेस्चर्स कर रहे थे। इट वाज अनकॉल्ड फॉर। फाइनल मैच में इंडियन प्लेयर्स स्टार्टेड टू गिव इट बैक। हमने भी ये इस टाइप के जेस्चर यहाँ पे करने स्टार्ट कर दिए। एक बार को आप कह सकते हैं कि बॉल जो डिप हुई है, ट्वीट हुआ 12 बजे के बाद, लेकिन रात को 3-4 बजे मोहसिन नकवी दुबई से ही ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी को रिप्लाई करते हुए। एक बार उनका भी रिप्लाई देख लेते हैं। उन्होंने कहा, इफ वॉर वॉज योर मेजर ऑफ प्राइड, हिस्ट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड्स योर ह्यूमिलेटिंग डिफीट्स एट पाकिस्तान हैंड। अब पता नहीं भाई कौन सी हिस्ट्री इनके स्कूलों में पढ़ाई गई है, कौन सी इनके देश में पढ़ाई गई है। अगर आप देखेंगे, वॉर्स की बात करें, क्रिकेट की बात करें, सबको पता है मेजर जितने भी टूर्नामेंट्स इंडिया ने जीते हैं वॉर्स के में मैं जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन सबको पता है कि कौन सा कहाँ इंडिया ने कितना मारा है, अच्छे से मारा है। नो क्रिकेट मैच कैन रीराइट दैट ट्रूथ। Dragging war into sports only exposes desperation and disgrace द वेरी स्पिरिट ऑफ द गेम। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वॉर को लेके आ रहे हैं क्रिकेट में, ये सही चीज़ नहीं है, ये डेस्पिरेशन दिखाता है, डिसग्रेसफुल है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लिए। अब फिर वही वाली बात है कि आप जो ये बातें करते हैं, आप अपनी तरफ से भी तो देखिए, आपके खिलाड़ियों ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खराब नहीं की। एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में जो हारिस रऊफ ने हरकत की, जो हरकत फहीम अशरफ ने की थी उस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ दूसरों पे कंडीशनली अप्लाई करते हैं। और शर्म की बात यह है, हारने के बाद भी अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं कि जी हमने तो मोदी जी को भी रिप्लाई दे दिया। अब इस रिप्लाई में सच्चाई सभी को पता है, इवन पाकिस्तानी को भी पता है कि कोई दम नहीं है, बस आप ट्वीट करके आवाम के सामने खुश होना चाहते हैं, जो कि आप हो जाएंगे। इंडिया जो है इमर्ज्ड एज विक्टोरियस, एशिया कप जीता है और इतने सारे टाइटल हो चुके हैं, पाकिस्तान को 10, 12, 13 साल भी लग जाएंगे तो भी इंडिया के करीब नहीं आ पाएगी पाकिस्तान की टीम। ओवरऑल जितने भी टाइमलाइन ऑफ इवेंट मैंने आपको बताए, फिर इंडिया की जीत पे ट्रॉफी आपको नहीं मिली, वहां से भाग गए मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेके, फिर पीएम मोदी का ट्वीट, सलमान अली आगा की पीसी और सूर्य कुमार यादव। आप सभी की इस पूरे कंट्रोवर्सी पे क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। स्पोर्ट्स